हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो बच्चों, आज के जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या होती है प्रेगनेंसी, किसे कहते हैं गर्भावस्था, और देखेंगे कैसा होता है एम्ब्रियोनिका डेवलपमेंट। तो मतलब कुल मिलाकर के प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिका डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के बारे में बात करेंगे कि गर्भावस्था होने के बाद बच्चा क्या है माँ के गर्भ के अंदर किस प्रकार से क्या होता है विकसित होता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है लाइक करिए और जो है कमेंट भी करिए। तो चलिए बच्चों चालू करते हैं। आज का टॉपिक ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है ना, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड क्या है एम्ब्रियोनिका डेवलपमेंट। तो पहले हम प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, पूरा मैंने ये डायग्राम बनाया है जो आपके एनसीईआरटी में है। तो ये आपको दिखाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए डायग्राम की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो आइए देखते हैं पहले प्रेगनेंसी में क्या आखिर होता है। तो आफ्टर क्या है इम्प्लांटेशन, हम लोगों ने कल जो है देखा था लास्ट में कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट किससे एंडोमेट्रियम से बेटा चिपक जाता है तब क्या होता है, उसी को हम लोग अंतरोपण कहते हैं। तो उस समय जो हमारे पास यूटेरस होता है उसमें कोशिकाओं का जल्दी जल्दी क्या होता है डिवीजन होने लगता है, और यूटेराइन जो हमारे पास सेल्स होती हैं वो पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेती हैं, जिसे हम लोग बेटा अब क्या कहेंगे कि पूरी तरीके से अंतरोपण हो चुका है। अब वही प्रेगनेंसी कहलाती है। तो आइए बच्चों इसी को देखते हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन, आपने देखा था इम्प्लांटेशन होता है। अब पूछेंगे इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का। हम साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चलते हैं बेटा, वो क्वेश्चन बताते हैं जो कि एनसीईआरटी में है और नीट के एग्ज़ाम में या पहले जो एआईपीएमटी एग्ज़ाम होता था, सीपीएमटी होता था, उसमें करेक्ट आंसर माने गए हैं, तो याद रखिएगा। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कोरियोनिक विलाई क्या होता है बेटा। तो हम लोग यही बताएंगे कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसी क्या होता है संरचनाओं का क्या होता है उत्पत्ति होती है। उंगली जैसी संरचनाएं निकलती हैं कहाँ से, ट्रोफो हमारे पास ब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट क्या था, जो ब्लास्टोसिस्ट के अगल बगल हमारे पास क्या होता है कोशिकाएँ बनी थी। तो बेटा कोरियोनिक विलाई किसे कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, जिसे हम प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में आपको साथ साथ दिखाते चल रहे हैं। तो ये हमारे पास बेटा प्लेसेंटर विलाई जो प्लेसेंटा से लेके आएगा, अगल बगल ये जो हमारे पास ऐसी से तिरछी मिर्ची काली काली संरचना बनी है टेढ़ी मेढ़ी, ये क्या था बेटा हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था। ये अंदर क्या है बेटा ब्लास्टोसिस्ट है। तो देखो यूटेरस की वाल से किसके द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा इम्प्लांटेशन होता है। और आगे फिर देखते हैं बेटा कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई जो अगल बगल ये हमारे पास पूरे पूरे हैं। एंड क्या होता है बेटा यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यू का मतलब ये गर्भाशय की जो ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं वहाँ पे होती हैं ऊतक, ये दोनों आपस में मिल करके पूरा देखो क्या बनाती हैं ज्वाइन न, एंड फॉर्म क्या होता है प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा। तो आपसे पूछा जाएगा प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में अपरा या कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बच्चों आंवल कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है या प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कोरियोनिक विलाई, एसोसिएशन ऑफ क्रोनिक विलाई एंड क्या होता है यूटेराइन टिश्यू कॉल्ड क्या होता है प्लेसेंटा। दोनों मिलकर के प्लेसेंटा आंवल का निर्माण करते हैं। पूरी तरीके से चारों तरफ से बेबी जो है जो ढका हुआ है ना अंदर, ये हमारे पास क्या हो गया प्लेसेंटा। यूटेरस की वाल और बेटा क्या है ट्रोफोब्लास्ट में जो कोरियोनिक विलाई होता है वो क्या होता है प्लेसेंटा बनाता है। अब प्लेसेंटा का आप ये देखेंगे कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसके किसके बीच की, बिटवीन क्या होता है फीटस डेवलपिंग फीटस एंड क्या होता है मैटरनल क्या होता है ब्लड या कहें आप जो है मदर के बीच का बेटा। तो आइए देखते हैं प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा इज, आपसे पूछेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल,
ये देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक इकाई होती है बिटवीन किसके किसके बीच का, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसे हम फीटस भी कहते हैं, एंड क्या है मैटरनल बॉडी या क्या है मदर। तो मदर और क्या होता है विकासशील भ्रूण के बीच की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बच्चों क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्यों संरचनात्मक ये है, क्योंकि दोनों के बीच में ये कनेक्शन भी करती है। और फंक्शनल क्यों है, क्योंकि जितना भी हमारे पास बेटा न्यूट्रिशन आएगा फीटस के पास या फीटस के द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाएगा वो इसी के द्वारा आएगा और इसी के द्वारा क्या है जाएगा। मदर की बॉडी से पहले चीज़ें प्लेसेंटा में आती हैं, प्लेसेंटा से फिर चीज़ें क्या होता है बेटा, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वाली क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस में जाती हैं ना, एम्ब्रियो में जाती हैं और एम्ब्रियो से ही चीज़ें क्या है वापस होती हैं। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। और प्लेसेंटा के अन्य कारण हमारे पास भी हैं, अन्य काम भी हैं। जैसे हम ही लोग अपने माँ के गर्भ में कहाँ पे रहते हैं बेटा, हम लोग भी आंपरा के अंदर रहते हैं, आंवल के अंदर रहते हैं। प्रोटेक्शन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो आपने ये देखा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन क्या है फीटस एंड मैटरनल बॉडी, क्या होता है बेटा प्लेसेंटा ना। और प्लेसेंटा बनता कैसे है, कोरियोनिक विलाई और क्या है यूटेराइन क्या है टिश्यू के एसोसिएशन से बनता है। आइए महाराज आगे देखते हैं। हमने इसमें देखा है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कार्य क्या है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई ऑफ मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए, माध्यम है मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या बेटा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन का सप्लाई करता है टू द एम्ब्रियो, भ्रूण को पास तक पहुंचाता है, किसके द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, ये भ्रूण है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको बाहर भी करेगा, तो रिमूव भी करेगा। पहला काम क्या हो गया बेटा, सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का टू द एम्ब्रियो, और दूसरा काम इसका हमारे पास क्या, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। एंड क्या होता है एक्सक्रीटरी हमारे पास या बेटा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द क्या होता है, कहाँ पे एम्ब्रियो के द्वारा, प्रोड्यूस बाय क्या है एम्ब्रियो, भ्रूण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्यों, क्योंकि रिस्पायरेशन होगा। आप रिस्पायरेशन में जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है, तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो किसके द्वारा निकाला गया बेटा, प्लेसेंटा के द्वारा ना। लेकिन किसके से कनेक्शन होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो से कहाँ पे जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फिर मदर की बॉडी में, मदर फिर उसको क्या है अपने शरीर से बाहर निकाल देगी। तो ये हम लोगों ने देखा। और देखते हैं बेटा कि प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा कनेक्ट क्या है विद एम्ब्रियो, ये प्लेसेंटा है, चारों तरफ जो है ये आंवल है पूरा तरीके से बेटा, क्या है एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है किसके द्वारा, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देखो पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों, देख लिया। अब आते हैं प्लेसेंटा और क्या काम करता है। प्लेसेंटा को बेटा हम लोग टेम्परोरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परोरी का मतलब अस्थाई, इंडोक्राइन टिश्यू या इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इंडोक्राइन टिश्यू या क्वेश्चन आपसे ये भी एक बार पूछा गया कि टेम्परोरी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, प्लेसेंटा, आंवल ही होता है जिसे अपरा कहते हैं। तो ये भी देख रहे हैं प्लेसेंटा बेटा आल्सो एक्ट एज क्या है टेम्परोरी, टेम्परोरी मतलब अस्थाई, क्योंकि एक समय बाद ये हट जाता है जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो इंडोक्राइन टिश्यू या आप ग्लैंड भी कह सकते हैं। अब ये बेटा बच्चों हमारे पास आप जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, तो इसका मतलब ये भी हार्मोन्स निकालती है। तो आइए देखते हैं कि एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक कौन कौन से हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, याद रखिएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और क्या निकालता है बेटा, दूसरा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल क्या है लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और एस्ट्रोजन का भी थोड़ी बहुत मात्रा में स्राव करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का तो एकदम अच्छे से हचक के बताए थे पीछे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल MC, तो उसमें देखे थे कार्पस ल्यूटियम बना था ना। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता था, वो बेटा क्या प्रोजेस्टेरॉन निकालता था ना सबसे ज़्यादा।
अब उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन कौन ज़्यादा निकालता है, दूसरे नंबर पे प्लेसेंटा ही निकालता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या है ओवरी से भी निकलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात पूछेंगे कि किसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम, सेकंड नंबर पे क्या है प्लेसेंटा, और थर्ड नंबर में क्या है ओवरी ना। लेकिन ओवरी एस्ट्रोजन का ज़्यादा स्राव करती थी, तो प्लेसेंटा भी कुछ निकालता है। तो याद रखिएगा HCG बेटा जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है प्लेसेंटा के द्वारा निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। जब हमारे पास डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि उस समय जो हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत ढीली हो जाती हैं। जो हमारे पास यूटेरस है बेटा उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है ना। जो वेजाइना है वो क्या होती है बहुत ही लूज हो जाती है। तो डिलीवरी के बाद ना इन सब चीज़ों को नॉर्मल करना है, उनको रिलैक्स पोजीशन में लाना है, मतलब पहले की स्थिति में लाना है, जिसे रिलैक्सेशन कहते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए एक हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है बच्चों, ओवरी से निकलता है, याद रखिएगा, प्लेसेंटा से नहीं निकलता, जिसे हम लोग रिलैक्सिन कहते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज बाई या सिंथेसाइज बाई सिक्रीट बाई क्या है ओवरी आफ्टर द क्या होता है डिलीवरी। तो आइए देखते हैं, इसको भी याद रखिएगा। द लेटर ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था जब समाप्त होती है मतलब जब डिलीवरी हो गई, तो रिलैक्सिन हार्मोन, ये याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन ना, आल्सो सिक्रेटेड बाई क्या है ओवरी, किसके द्वारा महाराज, ओवरी के द्वारा सिक्रेट की जाती है। अच्छे से देख लीजिए कि रिलैक्सिन ये पूछा गया है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्लेसेंटा ही निकालता है, नहीं, रिलैक्सिन क्या है हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, क्योंकि प्लेसेंटा तो डिलीवरी के साथ ही क्या होता है, डिलीवरी हुई उसके कुछ समय बाद प्लेसेंटा आंवल बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं नेक्स्ट में बेटा कि हार्मोन्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि हार्मोन HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन याद कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन क्या होते हैं बेटा, केवल और केवल गर्भावस्था के दौरान ही क्या होता है स्राव इनका होता है। तो ये सिर्फ गर्भावस्था में निकलते हैं। हार्मोन्स HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्या होता है प्रेगनेंसी ना, हमारे पास गर्भावस्था के दौरान ही निकलते हैं और क्या है उससे पहले नहीं निकलते। तो इन्हीं हार्मोन्स से HCG, HPL और क्या है रिलैक्सिन तो स्पेशली डिलीवरी के बाद, तो इसी से बेटा क्या होता है फीमेल में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। क्योंकि जब ये हार्मोन निकलता है तो पूरे एमनियोटिक फ्लूइड में, इसे एमनियोटिक फ्लूइड ये जो तरल भरा हुआ है बेटा उसमें आता है ना, प्लेसेंटा में जाता हो, प्लेसेंटा से नीचे थोड़ा थोड़ा देखो प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स जो लिखा है, ये देखो रेड कलर से, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आता रहता है। जब फीमेल क्या होता है यूरिन निकालती है, यूरिन करती है, तो बेटा उसमें जो हमारे पास किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, उसमें जब ब्लड डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, वो आपने देखा होगा। तो बेटा क्यों, क्योंकि ये हार्मोन उस समय क्या होते हैं मदर की बॉडी में रहते हैं, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, तब ये कंफर्म हो जाता है कि ये हार्मोन तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं। इसका मतलब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है ना, खुशखबरी आने वाली है। तो बेटा याद रखिएगा कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड बेटा क्या है रिलैक्सिन आर क्या होता प्रोड्यूस्ड क्या है वनली ना ड्यूरिंग क्या है प्रेगनेंसी, क्या है केवल वनली लिख दे रहे हैं, केवल ड्यूरिंग वनली क्या है प्रेगनेंसी, सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही निकलता है, उससे पहले या उसके बाद नहीं निकलेगा। अब आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था के समय बेटा क्या होता है, अन्य हार्मोन्स भी जैसे लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन बेटा क्या है, एस्ट्रोजन के बाद है प्रोजेस्टेरॉन के बाद महाराज हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या हुआ कॉर्टिसोल, क्या होगा बेटा कॉर्टिसोल, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट का आपका समय चाहेंगे। चलिए बच्चों की थोड़ा सा बाकायदे क्या है दिखने लगे। आइए देखते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, ये देखिए एस्ट्रोजन जो ओवरी निकालती है,
प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हैं कार्पस ल्यूटियम से ज़्यादा निकलता है, प्लेसेंटा से भी निकलता है, ओवरी से भी निकलता है। और बेटा कॉर्टिसोल ना, जिसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, आप रिवाइज भी कर लीजिए। कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये कॉर्टिसोल है क्या बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन, इसका बहुत बड़ा रोल है। और बेटा प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करेगा। थायरॉक्सिन क्या है? एटसेट्रा। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल ना, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा इत्यादि आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन क्या है? मैटरनल बॉडी। सेवरल फोल्ड्स का मतलब कई गुना। क्या होते हैं बेटा? कई गुना। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में क्या होगा? हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का, कार्टिसोल का, प्रोलैक्टिन का, थायरॉक्सिन न की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी न। क्यों? क्योंकि भैया नॉर्मल क्या है? बेबी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल फीटस डेवलपमेंट के लिए, मदर की बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो, उसको पोषण अच्छे से प्राप्त हो ना, बच्चे का विकास मानसिक भी अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये हार्मोन्स ज़्यादा हों। तो देखते हैं दीज हार्मोन्स क्या करता है? आर इसेंशियल। ये हार्मोन्स आवश्यक होते हैं फॉर क्या है? फीटल ग्रोथ। किसके लिए बेटा? फीटल ग्रोथ के लिए। एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास उपापचय होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड का मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को भी बनाए रखने के लिए ये हार्मोन्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा बच्चों क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़े। अब हम ये थोड़ा सा डायग्राम के अनुसार जो है देखते हैं कि आखिर हमारे पास कौन सी चीज़ बच्चों क्या है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस की बात की जा रही है। देख लीजिए ये क्या बेटा, क्योंकि डायग्राम आपको स्कैन करके दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी चीज़ क्या है। ये है प्लेसेंटल विलाई। क्या बेटा? प्लेसेंटल विलाई, जो उंगली नुमा संरचना होती है, जो डायरेक्ट देखो हमारे पास यूटेरस में धंसी हुई है, प्लेसेंटा में। अब आते हैं बेटा, ये क्या है? एम्ब्रियो। ये हमारे पास एम्ब्रियो होता है जिसे फीटस कहा जाता है। तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है किसके द्वारा होता है बेटा? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होता है, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं। और नाभि में आपने देखा है कि एक बड़ी सी क्या होता, फीता लगा रहता है, यही है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, जो जन्म के बाद क्या है ये निकलता है, तब इसको काटते हैं और तभी क्या होता है, बेबी किससे? माँ के शरीर से, प्लेसेंटा से अलग होता है, उससे पहले नहीं होता। अब कुछ समय तक हम लोगों की नाभि क्या है? बची रहती है, क्योंकि इसी नाभि में अम्बिलिकल कॉर्ड में अभी एक चीज़ बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आते हैं फिर बेटा, हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? यॉक सैक। क्या है? यॉक सैक। ये छोटा सा जो है, तो हमारे पास जो ह्यूमन है उसमें यॉक सैक क्या बहुत ही छोटा पाया जाता है। इसलिए बहुत छोटा पाया जाता है क्योंकि जो न्यूट्रिशन है फीटस का वो क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। तो यॉक की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन याद रखिएगा यॉक सैक हमारे पास होता है। अब आते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये इधर जो खाली स्थान है पूरा, ये कैविटी ऑफ यूटेरस। कैविटी ऑफ यूटेरस, गर्भाशयी गुहा इसे हम लोग कहते हैं। और ये है क्या है? प्लग ऑफ म्यूकस। प्लग ऑफ म्यूकस इन क्या है? सर्विक्स। तो बेटा सर्विक्स आप जानते थे कि जो हमारे पास नैरो क्या होता है, एक सकरा भाग होता था गर्भाशय के नीचे, उसे हम लोग सर्विक्स कहते थे। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होता बेटा? म्यूकस वगैरह सिक्रीट होता रहता है और इसमें से थोड़ी स्मेल वगैरह भी आती है। आपको एक चीज़ बताती कि गांव वगैरह में ऐसा होता है या कहीं भी कि जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है और 7वां-8वां महीना लग जाता है ना, तो ज़्यादा ही मतलब 5 या 6 महीने के बाद अक्सर क्या होता है, इसमें से ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। तो अगल बगल जो होते सांप वगैरह होते हैं वो इसको स्मेल सूंघ के पास मंडराने लगते हैं। तो एक गर्भवती महिला का जो है ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमारे पास ये क्या है बेटा? तब एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो ब्लू कलर से भरा है। अब इसका बहुत अच्छा रोल है कि बच्चे को ये प्रोटेक्शन भी देता है। अगर इधर से धक्का लगा, जैसे गुब्बारा हम लोगों के पास होता है, इधर से धक्का लगा तो ये इधर हिल जाएगा, इधर से लगा तो इधर हिल जाएगा, इधर से लगा तो इधर हिल जाएगा। मतलब पूरा जो जर्क है, जो स्ट्रोक जाएगा वो सीधे क्या है? फीटस बेबी तक नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने इसको जो है देख लिया। आप भी अच्छे से इसको ज़रूर हर पार्ट को आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट क्या है इसमें। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ये जो हमारे पास फीटस है, तब से हम इसको हटाते भी रहते हैं,
ये जो हमारे पास फीटस है, जो एम्ब्रियो है, ये बेटा किससे कैसे डेवलप होता है पूर्ण रूप से महाराज, ये क्या करता है, कैसे एडल्ट में बदल जाता है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों में प्रेगनेंसी क्या होती है, 9 महीने की होती है। अगर एकदम एक्यूरेट बच्चों आपको बताएं तो 9 महीने 7 दिन जो बोला जा रहा है, प्लीज़ आप उसको याद रखिए। 9 महीने 7 दिन मतलब 277 दिन की हमारी क्या है, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था होती है। और 9 महीने के बाद फिर बेबी का जन्म होता है। तो अब ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, भ्रूणीय विकास, कैसे ये पूरा हमारे पास एडल्ट के जैसा कैसे बनता है। तो आइए बेटा, अब इस वीडियो का हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। देखिए इसमें भी आपको हाथ पैर ये सब मुँह नहीं दिख रहा है, एक मछली जैसा छोटी सी संरचना है जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है छोटा सा। और जब 9 महीने बाद डिलीवरी होती है तो पूरा उसमें आँख, हाथ, पैर, मुंह सब कुछ बना रहता है। तो इसी को हम लोग भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये विकास पूरे 9 महीने तक क्या है, चलता रहता है। आप ये भी सुन लीजिए, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता उसे एम्ब्रियो ही कहा जाता है। जाइगोट से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक जितना भी काम होता है उसे बेटा हम लोग एम्ब्रियो ही कहते हैं, भ्रूण ही कहते हैं। जब जन्म हुआ उसका बाहर तब उसे बेबी कहा जाता है। तो बच्चों देखते हैं कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है ना, इसी तरीके से 9वें महीने तक में क्या क्या होता है। तो इसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे बेटा क्या कहते हैं, भ्रूणीय विकास। तो देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मंथ में क्या होता है, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होता है बेटा, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में क्या होता है। तो थोड़ा सा बाकायदे लिखते हैं कि एंड ऑफ, सबके एंड में ही काम होने वाला है, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ना। फर्स्ट मंथ में क्या होता है बेटा, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, हार्ट बीट स्टार्ट, मतलब हृदय का निर्माण हो जाता है और दिल की धड़कनों को हम महसूस कर सकते हैं। पहली बार दिल ही धड़कना चालू होता है और जब दिल क्या है धड़कना बंद तो समझो डेथ। ब्रेन क्या है, बाद में काम करेगा क्योंकि बाद में बनता है, और ब्रेन अगर आपका डेड होता है तो उसे कोमा कहा जाता है। लेकिन जब हार्ट बीट बंद हो जाएगी तो उसे क्लिनिकल डेड मतलब मृत घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले दिल ही आया ना। दिल अगर धड़कना चालू हो गया तो समझो जान आ गई, और दिल धड़कना बंद तो समझो जान चली गई। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं वो मेरे दिल है, मेरा दिल है ना। तो बेटा दिल बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे वैसे हर जगह बांटने का प्रयास मत करिए, सबसे पहले यही आता है और सबसे अंत तक आपके साथ यही रहेगा। और ये क्या होता है, बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, जो कभी रेस्ट नहीं करता। जब हार्ट जो है रेस्ट करेगा, धड़कना बंद, तो हम लोग रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम लोग आपसे ये भी पूछा जाता है कि हार्ट बीट किसके द्वारा सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ये याद रखिएगा। अब आते हैं एंड ऑफ बेटा क्या होता है, सेकेंड मंथ। एंड ऑफ क्या होता है, फर्स्ट मंथ यहाँ नहीं लिखे हैं, लिख देंगे अभी। एंड ऑफ बेटा क्या होता है, सेकेंड मंथ। तो थोड़ा सा लिखते चलते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ बेटा सेकेंड मंथ हमारे पास क्या होगा ना, लिम्स का डेवलपमेंट होने लगता है। लिम्स मतलब हाथ पैर वगैरह ना, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट स्टार्ट बच्चों, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, स्टार्ट होता है। एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या महाराज, ये देखिए एंड ऑफ क्या है, थर्ड मंथ। एंड ऑफ थर्ड मंथ, ये बहुत मंथ इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ थर्ड मंथ में ऐसा होता है कि सभी ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं न सभी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेजर ऑर्गन्स क्या होता है बेटा, डेवलप्ड, क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोगों में क्या बेटा, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं सेपरेटेड हो जाते हैं, सेक्सेस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाना या सेक्सेस डेवलपमेंट, लिंग का निर्धारण हो जाता है
ना सेक्स बन जाते हैं कि जो गर्भ में है वो मेल है कि फीमेल है। 3 महीने बाद बच्चों क्या है पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये क्या होता है हमारे इंडिया में इलीगल माना जाता है। कुछ ही कंडीशंस ऐसी हैं, अगर जो है आपको हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कब आप जो है ये क्या है टेस्ट करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो करवा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं ना, सोनोग्राफी हो जाती है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर को ये मना किया गया है कि आप ये नहीं बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन सोनोग्राफी से हम जान जाते हैं कि अंदर जो है वे भी वो मेल है कि क्या है फीमेल है। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं बेटा डेवलप हो जाते हैं, और सेपरेट होने का मतलब ये होता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं डेवलप, क्या हो जाते हैं बेटा सेक्स ऑर्गन, सारे अंग भी बन जाते हैं बच्चों, और सेक्स ऑर्गन क्या हो जाता है डेवलप हो जाते हैं प्रभु तीसरे महीने में। अब चौथे महीने में तो क्या करेंगे, चौथे महीने में बॉडी का मास बढ़ता है, चौथे महीने में फीटस इंक्रीज इन क्या है मास। फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में फीटस क्या करेगा बेटा इंक्रीज इन मास। फोर्थ मंथ एंड ऑफ फोर्थ मंथ तक फीटस क्या करेगा या एम्ब्रियो क्या होगा और बड़ा होगा, एम्ब्रियो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास मतलब बेटा उसमें और मसल्स बनेंगी और कोशिकाएं बनेगी, उसका साइज बढ़ेगा ना, वृद्धि होगा और क्या है फूलेगा फलेगा। पाँचवें महीने में पाँचवा मंथ जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, फिफ्थ मंथ तक। कहाँ बेटा पाँचवें महीने में, इन फिफ्थ मंथ या एंड ऑफ फिफ्थ मंथ आपके कह सकते हैं, तो स्पेशली पाँचवें महीने में, अंतिम में नहीं लास्ट होने वाला रहता है। तो क्या होगा हमारे पास हेयर ग्रो ऑन क्या है हेड, हेयर्स क्या होता है ग्रो करता है, ग्रोन ऑन क्या है हेड, सिर पर बाल आ जाते हैं, ये कई बार पूछा गया है, सिर पर बाल आ जाते हैं। एंड क्या होता है एंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस, एंड क्या होता है बेटा फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस, ऑफ महाराज क्या है फीटस या एम्ब्रियो। बेटा भ्रूण जो है बच्चा जो है फीटस जो है वो पहली बार क्या होता है हिलता डुलता है चौथे महीने, तभी मम्मी कहती हैं कि लात मारना चालू कर दिया। और लात मारना हिलना डुलना बच्चे का मूवमेंट होना ये साइन है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बेबी क्या है हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग इसको याद रखेंगे बेटा। ये कई बार पूछा गया है कि किस महीने में सर पर बाल आते हैं, हेयर ग्रोन ऑन क्या होता है हेड पाँचवें महीने में, एंड क्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस पहली बार बेबी कब क्या होता है मोमेंट करता है कब हिलता है, तो बेटा पाँचवें महीने में याद रखिएगा। अब आते हैं कि छठवें महीने में तब महाराज क्या होगा, छठवां महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड कहिए चाहे इन सिक्स्थ मंथ, तो थोड़ा क्या है इन सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा बेटा छठवें महीने में क्या होगा, हेयर ऑन बॉडी फाइन हेयर बहुत ही क्या होते हैं जिसे हम लोग रोए कहते हैं, मुलायम सॉफ्ट बाल, फाइन हेयर्स क्या होता है ग्रोन इन ग्रो करता है इन कहाँ पे बॉडी, कहाँ पे शरीर पर बेटा क्या होते हैं बाल आने लगते हैं। और छठवें महीने में क्या होगा बेटा, ये तो पहला काम हुआ, और छठवें महीने में क्या होगा यहाँ लिख रहे हैं आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट मतलब है ये हमारे जो ऐसे ऐसे देखो ये हैं पलकें अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या है अलग, पहले ऐसे बंद रहता 5 महीने तक ऐसे बंद रहता, छठवें महीने में ऐसे ऐसे खुल जाता, समझ गए, पहली बार आँख छठवें महीने में खुलती है प्रभु ना। और बेटा हमारे पास छठवें महीने में क्या होगा ये भी याद रखिएगा। देखते हैं कि छठवें महीने में और क्या होता है आईब्रो बन जाती है, क्या है आईब्रोज, क्या है ब्रो क्या होंगी ना, ये हमारे पास बरौनी औरौनी ये सब क्या है भौहें वगैरह आ जाती हैं, आईब्रोज क्या हो जाता है फॉर्म हो जाती है या डेवलप हो जाती हैं बन जाती है छठवें महीने में। अब प्रभु देखते हैं कि सातवें महीने में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सातवें महीने में क्या होगा, अगर वो मेल है
अगर वो मेल है तो उसका टेस्टिज क्या होगा बेटा, स्क्रोटम सैक में आ जाएगा इनगाइनल कैनाल के द्वारा। तो अगर वो टेस्टिज मेल है तो टेस्टिज आप जानते हैं कि शरीर के बाहर होता है, तो 7वें महीने में आ जाएगा। और क्या है, मास में बॉडी बढ़ेगा बच्चा और डेवलपमेंट होगा ना। फीमेल है तो आप जानते हैं कि ओवरी वगैरह सब हमारे पास पूर्ण रूप से विकसित वगैरह हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। मेल में स्पेशली टेस्टिज क्या है, नीचे आ जाता है स्क्रोटम सैक में। तो 8वें महीने में और विकसित होता है। इन क्या है, तो आते हैं टेस्टिज डिसेंट इन। टेस्टिज डिसेंट मतलब नीचे उतर जाता है, DESCENT डिसेंट इन स्क्रोटम। स्क्रोटम स्पेशली ये मेल के लिए कहा गया है, फीमेल में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है। ठीक है, पूरा रूप से विकसित हो जाता है 8वें महीने में। और 9वें महीने में बॉडी में क्या होता है, बच्चे के और विकास होता है और वो बड़ा होता है। एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बेबी क्या है, रेडी फॉर डिलीवरी। रेडी फॉर क्या है बेटा, डिलीवरी। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि 8वें महीने में 8th मंथ ना, एंड क्या होता है बेटा, एंड ऑफ 9th मंथ। एंड ऑफ 9th मंथ, 9वें महीने के अंत में अंत हो जाता है तो क्या होता है, बेबी रेडी फॉर डिलीवरी। बेबी या एम्ब्रियो ना, क्योंकि अब बेबी कहेंगे क्योंकि उसका जन्म होने वाला है। बेबी रेडी फॉर डिलीवरी या रेडी फॉर क्या है, बर्थ। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से एक बार। एंड ऑफ 1st मंथ, पहले महीने के अंत में हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। 2nd मंथ में लिम्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। 3rd मंथ में बेटा मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है, मतलब सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं, बन चुके होते हैं, हाथ पैर वगैरह सब ना। यहाँ तक कि मेल है कि फीमेल है, सेक्स ऑर्गन भी बन चुके हुए होते हैं 3rd मंथ में, याद रखिएगा। जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब हमारे पास 3 महीना हो गया। 3 महीनों को मतलब 12 वीक, 12 सप्ताह, ये आप जोड़ लीजिएगा। वीक में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सेक्स वगैरह हमारे पास बन जाते हैं। 4th मंथ में क्या होता है, एम्ब्रियो इंक्रीज इन मास, और उसका क्या होता है, साइज वगैरह बढ़ता है, वजन बढ़ता है। 5वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 5th मंथ या एंड ऑफ 5th मंथ, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। हमारे पास क्या होता है, हेयर क्या होता है, ग्रो ऑन हेड। सिर पर बाल कब आते हैं, 5वें महीने पे, लेकिन शरीर पे बाल कब आते हैं, 6वें महीने पे, ये याद रखिएगा। 5वें महीने पे सर में और 6वें महीने पे बॉडी में, जैसे फाइन हेयर्स कहते हैं, रोएं वगैरह। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में बाल बहुत होते हैं। तो 5th मंथ हेयर ग्रो ऑन क्या, हेड। एंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ क्या है बेटा, फीटस। ये देखो, ये फीटस, फीटस का पहला मोमेंट कब होता है महाराज, 5वें महीने में। बच्चों याद रखिएगा। 6वें महीने में एंड ऑफ 6th मंथ में आप जानते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले बात, फाइन हेयर आएगा ऑन बॉडी, ग्रो करेंगे बॉडी में, जिसे हम रोएं कहते हैं। आईलिड क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट हो जाएगी, आँखों की पलकें अलग अलग हो जाएंगी। और क्या होगा बेटा, आईब्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आईब्रो वगैरह बन जाएगा। 7वें महीने में आते हैं बेटा, क्या होता है ना, टेस्टिज डिसेंट इन स्क्रोटम। ये देखो स्क्रोटम मतलब भ्रूणकोश में, सॉरी भ्रूणकोश में नहीं, अंडकोश में अंड क्या होता है, उतर जाता है। टेस्टिज वृषण क्या है, उतर जाता है। और बेटा 8वें महीने में और वो विकास करता है, उसका मास बढ़ता है ना, द्रव्यमान बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है। मास बढ़ा तो वेट बढ़ा। और 9th मंथ में बेबी क्या हो जाता है, रेडी फॉर डिलीवरी। और डिलीवरी जिसके द्वारा होती है उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। और इसे हम लोग क्या है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी होगी, लेकिन जब आप कमेंट करके हमको बताते हैं तो हमको और मोटिवेशन मिलता है और मन होता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोज हम क्या है आपको बनाएं। इस डायग्राम को भली भांति याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।